सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्य साथीगण और सहारा के तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आपसे अपील ये करूंगा कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में तमाम सारे बदलाव हो रहे हैं प्रकृति के हिसाब से। तो ऐसे में बीमारियों से बचते रहना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा असर हमारे ऊपर भी हो गया है। इसीलिए आपसे निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता नहीं है। खैर, ये एक आपकी चिंता है, इसकी वजह से हम आपके बीच में आपको थोड़ा सा आगाह कर रहे हैं। खैर, चलिए मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं। साथियों, सहारा इंडिया परिवार की खबरों को उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ कर पेश करने में सबसे ज्यादा योगदान सोशल मीडिया का रहा है, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शंका के बीज डालने में वो कामयाब जरूर होता है। अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा, धर्मेंद्र जी जो हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, कई सारे लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर दिखाई दी, सुनाई दी, और उनके परिवार की तरफ से इस तरीके का कोई भी बात नजर नहीं आया। और अंततः एक सूचना ये मिला कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच चुके हैं। अब क्या खबर थी, क्या नहीं खबर थी, कितनी सच्चाई थी, इसके पीछे न जाकर लोगों ने सोशल मीडिया को तमाम श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से सहारा इंडिया परिवार के बारे में भी हुआ, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके पीछे, इसके गर्त में क्या सच्चाई है, इसके पीछे न जाकर केवल और केवल उसको गालियां देना, सुनाना, समझना, क्या ये पूरा का पूरा एक टास्क, एक ट्रायल कह लीजिए इसको, ये सहारा इंडिया परिवार के पीछे हुआ। और नतीजा ये निकला कि लोगों के मन में तमाम नेगेटिविटी घर कर गई और उससे निपटने के लिए और ज्यादा वीडियो को देखना शुरू किया, जो सोशल मीडिया पर लोगों के माध्यम से डाले गए, जिसमें कई सारे हमारे ही समूह के निकाले हुए, भगाए हुए लोगों के माध्यम से जनरेट किया गया। तो इन सारी खबरों को, इन सारी चीजों को बताने के पीछे मेरा केवल एक यही उद्देश्य है कि सोशल मीडिया पर जो भी खबर, सूचना आप लोगों को मिलता है, उसको फॉरवर्ड करने से पहले, उसको मानने से पहले आपको उसकी सत्यता के बारे में जरूर परखना चाहिए, और तब जाकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, उसके बाद में ही किसी अन्य व्यक्ति को वो फॉरवर्ड करना चाहिए। क्योंकि इससे केवल और केवल भय और भ्रांतियों की स्थिति ही पैदा होती है, जो कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसा ही एक निवेदन मैं आप लोगों से ये करना चाहूंगा कि अभी आज 13 तारीख हो गया और करेक्ट 4 दिनों के बाद आपको ऐसे ही सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो भी सुनवाई होगी, उसके पीछे जो भी आदेश होंगे, उसका सही जानकारी लेने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 17 तारीख को हम अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में नजर बना के रखेंगे और सही जानकारी, सूचना देने के लिए तत्परता के साथ आपके बीच में मौजूद रहेंगे। क्योंकि पूरी संभावना है कि हम लोग उस सुनवाई में उपस्थित रहें, जिससे कि आपके बीच में आंखों देखा हाल बताया जा सके। और इसके लिए आवश्यकता ये है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो आप इस यथार्थ को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सूचना का नोटिफिकेशन आपके पास में अविलंब पहुंच जाए, जिससे आपको अन्य वीडियो को देखने की जरूरत महसूस न हो। साथियों, बहुत विकट लड़ाई है, बहुत भीषण लड़ाई है जो सहारा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ निवेशकर्ताओं ने लड़ा है।
अपने खून पसीने की कमाई को निवेश करके कोई उन्होंने अपराध नहीं किया, और अपराध किया उन लोगों ने जो समय पर वापस नहीं कर पाया। क्योंकि समय पर वापस करने के पीछे क्या कारण है, इसको समझे बगैर सहारा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर निरंतरता के साथ जारी रहा। उसके मजबूरी, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, और नतीजा ये निकला कि आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान सहारा को लेके तमाम नेगेटिविटी फैलाए हुए है। और जबकि संस्था ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि वो भुगतान नहीं करेगा। हर वक्त, हर समय, हर सूचना में उसने इस बात की घोषणा की है कि वो एक एक रुपए का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमेशा सारा श्री जी के द्वारा इस बात को दोहराया जाता रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तमाम बंदिशों के कारण ये संभव नहीं हो पाया उनके जीवन काल में। लेकिन उनके उस वाक्य को सत्यता के रूप में बदलने के लिए सारण्य परिवार का शीर्ष प्रबंधन इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और इसी का ये प्रतिफल है कि सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा डील अडानी ग्रुप के साथ हुआ। अगर प्रतिबद्धता नहीं दिखाता तो शायद सरेंडर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफी संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग में दिया गया है, और उसको जो डील होने वाला है या जो डील हो चुका है उसका अंतिम फैसला माने सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। इसलिए प्रतिबद्धता पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए जा सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार कल भी उतना ही खरा था और आज भी उतना ही खरा है। भुगतान के नाम पर वो केवल और केवल बंदिशों की वजह से अपनी चुप्पी बनाए हुए है। जिस दिन बंदिशें खत्म होंगी, शेर की तरह से दहाड़ेगा, और आपका जो भी बकाया है वो आपके घर तक पहुंचाने का भी काम करेगा। ऐसी हमको पूरा उम्मीद है, क्योंकि विश्वास सहारा परिवार पर एक अकेला हमारा ही नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ साथ करोड़ों निवेशकों का है। आज की डेट में सहारा इंडिया से ज्यादा विश्वास शायद उनको सरकार पर भी नहीं है, क्योंकि सहारा के बारे में वो भली भांति जानते हैं, और अन्य रेगुलेटर या अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी उनको अच्छी तरह से पता है कि वो कितना भुगतान कर पाते हैं। क्योंकि पचासों हजार कंपनियों के पैसे को दबाकर बैठकर आज वो कुंडली मारकर बैठे हैं, लेकिन उनका निवेशक भुगतान नहीं पा पाया। लेकिन सहारा परिवार का निवेशक इस प्रकार से नहीं है कि वो सहारा के अतिरिक्त किसी अन्य पर विश्वास कर ले। अतः ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन का बाकी समय है, और सुप्रीम कोर्ट कितना छूट देता है, कितना बंदिशें खोलता है, कितना बड़ा आदेश देता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये जरूर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लाखों कार्यकर्ताओं के साथ करोड़ों निवेशकों के हितों की सुरक्षा अवश्य करेगा, और एक ऐसा संस्थान जो देश में अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है उसकी भी मूल भावनाओं का आदर सम्मान करेगा। इसीलिए आप सभी किसी भी प्रकार के भ्रम भ्रांतियों के शिकार न हो, इसीलिए हम लोग आपके बीच में लगातार आते हैं। हम और आप इस काम को बहुत जागरूकता के साथ करें और भ्रम भ्रांतियों को रोकें। किसी भी अपरिचित जो भी वीडियो है उसको किसी भी जगह पर फॉरवर्ड ना करें, चाहे वो कोई भी हो। और आप समझदार हैं तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप जल्दी ही इन सारी चीजों से निकलकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। ऐसी बार बार बातें मैं करता हूं तो कभी कभी आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन जरूर होता होगा, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ और है नहीं। आपको समझाना, धैर्य बनाना, हिम्मत देना, यही कार्य है। जिस दिन समाधान हो जाएगा उस दिन हमारा इस वीडियो बनाने का जो विचार है, अस्तित्व है, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए थोड़े से समय के लिए और हमको झेलिए, और जल्दी हम लोग आपसे विदा भी लेंगे। क्योंकि उद्देश्य तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक आपके बीच में किसी न किसी रूप में हम लोग आते रहेंगे। धन्यवाद। आपको जागरूक करने के का काम हमारा है, और ये निरंतरता के साथ आपके बीच किया जा रहा है। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, सादर सहारा प्रणाम।